11 मई 2025 से जब से शुरुआत हुआ था, उस टाइम उतना अच्छा नहीं था। कंपनी के पास बहुत ऑब्स्टिकल था। 2021 साल से कंपनी जब शुरुआत होता है, जब उसका जन्म होता है कि हाँ एक कंपनी बनाएंगे, एक सिस्टम को बनाएंगे, एक एस्टेब्लिश करेंगे, और उसको धीरे धीरे करके रियलिटी में कन्वर्ट करना, धीरे धीरे कंपनी लोगों के पास लेकर जाना, लोगों का ट्रस्ट मिलना, और उसको लेके लाखों से ज्यादा लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी, मिशन, एक ट्रस्ट, एक उम्मीद लेके, एक मिशन को लेकर आगे लेकर जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर एक साल के अंदर अगर 30 करोड़ का बिजनेस हो सकता है, टर्नओवर हो सकता है, तो आने वाला 5 साल में क्या हो सकता है। एक ऐसा कंपनी जो एक साल में बहुत कुछ फेस किया है, हम लोगों ने देखा है। जो लीडर होते हैं वो सामने से उनको दिखाई देता है ये कंपनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज जितना भी डेडिकेटेड लीडर्स है और जो भी यूएसमी को मानते हैं, विश्वास करते हैं, धीरे धीरे करके आप सभी को पता है कि ऑलरेडी 100 के आसपास, 96 के आसपास ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। और वो भी एक साल का एक ऐसा कंपनी का दौर रहा, एक ऐसा कंपनी का मिशन चला जिसके जरिए 100 लोगों के पास, अभी भी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी आप बोल सकते हैं थॉट प्रोसेस आ चुका कि हाँ हम इस कंपनी में 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं। कब ये कब तैयार होता है? जब एक कंपनी के पास ट्रांसपेरेंसी होता है। क्योंकि एक एक साल का एक कंपनी जो सिर्फ एक साल कंप्लीट किया है, क्या वो एक साल में क्या इतना विश्वास दे दिया है कि एक 100 के आसपास लोग 1 लाख रुपया ऑलरेडी डाल चुके हैं, और भी बहुत सारा लोग उनका वॉलेट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो एक साल कैसा रहा? आप सभी को पता है कि एक एक साल में पेमेंट गेटवे में को का बहुत सारा इशू हुआ, फिर भी बिजनेस बंद नहीं हुआ। बहुत सारा डेडिकेटेड लीडर्स को एक एक दिन में पैसा ही नहीं आया, रॉयल्टी इनकम नहीं आया, सोशल मीडिया इनकम नहीं आया, ग्रोथ फंड नहीं आया, प्राउड फंड नहीं आया। बहुत सारा क्रिएटर को पता था कि हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं इतना आसान नहीं होगा। जब शुरुआत ने किया, उनको यह भी पता था कि जो ये 20 लेवल का रेफरल कमीशन है, ये भी जब तक सेलर अकाउंट नहीं आएगा, जब तक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, जब तक मैप पिन एस्टेब्लिश नहीं होगा, जब तक कैशियर एस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक ये पूरा का पूरा जो बेनिफिट है, जो ग्रामोलॉजी जब तक नहीं आएगा, तब तक पूरा का जो फ्लॉलेस जो सिस्टम, जो एस्टेब्लिशमेंट, जो इकोसिस्टम है, उसका जो फल, उसका जो रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल देना पड़ेगा। ये सोच के बहुत सारे लोगों ने अभी तक डे सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है। यहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी है जिनके पास बहुत सारा कम्युनिटी है, फिर भी उनका कम्युनिटी रहने के बावजूद भी उनका जो कम्युनिटी मेंबर है रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड अप नहीं हो पाया, इसीलिए 799 का प्राइम मेंबरशिप भी नहीं लिया। उसमें भी कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसमें भी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं था कि आपको लेना ही लेना है। क्योंकि कंपनी एक साल का कंपनी का उम्र है, आज 1 साल कंप्लीट हुआ है, हमारे लिए बहुत शानदार एक सिस्टम कंपनी बनाया है। क्योंकि कंपनी को पता था, रवि जी को पता था कि एक दिन आएगा जब हमारा पूरा इकोसिस्टम जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। शांताराम जी को उस दिन पता था कि ये कंपनी आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो सकता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रवि जी के ऊपर अगर उम्मीद ना होता, अगर रवि जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो आज क्या यूएसमी कंपनी आज बन पाता। आज जो 40 के आसपास जो डेडिकेटेड यूएसमी मेंबर, फैमिली मेंबर जो गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, और एक साथ मिलकर जब पूरा इंडिया से एक साथ मिलकर जब एंजॉय कर रहा है, और जब बैठ के जब एक डाइनिंग, एक डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, और उसके उस टाइम में जब बातचीत चल रहा है, आप याद कीजिए, आप इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है वहां पे।
वहां पे आप और हम लोगों का ड्रीम को लेकर बातचीत हो रहा है कि आने वाला 1 साल में 2 साल में हम लोग क्या करेंगे। मैं बहुत जेलस महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं कोलकाता में बैठ के जब मैं फोटो देख रहा हूं जो गोवा में हो रहा है, काश मैं वहां पे रह पाता। थोड़ा सा पर्सनल कुछ कारण की वजह से जा नहीं पाया, और 1 साल का जो सेलिब्रेशन जो गोवा में हो रहा है वहां पे अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन आज पूरा डे यूएसमी का हिस्ट्री में, यूएसमी का इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ने वाला है, जो है सेलर अकाउंट। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, आज 11 तारीख है और आज से पता है कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुल चुका है। कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकता है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग किया कि जो 1 ईयर एनिवर्सरी को लेके, क्योंकि अगर कुलदीप सर ने हमारे साथ अगर सपोर्ट नहीं देते तो ये इकोसिस्टम नहीं बन पाते, ये एप्लीकेशन इतना अच्छा से चल नहीं पाता। बहुत सारा कंपनी बंद हो चुका है। पर्सनली मेरे पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 13 साल में बहुत सारा मार्केटिंग फील्ड में काम किया, बहुत सारा एप्लीकेशन में काम किया, बहुत सारा 2-3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया। एक ऐसा कंपनी में काम किया जहां पे बहुत कुछ बोला गया था, लेकिन उनके पास बहुत सारा 100 से भी ज्यादा, 200-300 से भी ज्यादा टेक टीम भी था। फिर भी एक कंपनी एक एप्लीकेशन रियल तरीके से लॉन्च नहीं कर पाया। ऐसा बहुत सारा कंपनी मार्केट में है। लेकिन 1 साल का एक कंपनी जिसके पास यूज मी नहीं है, सोशल मीडिया तो है, उसके साथ और भी शॉपिंग पोर्टल है, यूटिलिटी बिल पेमेंट का सर्विस है, मैपिंग का सर्विस है, और आज आप देखेंगे सेलर अकाउंट बनने जा रहा है। शायद आपको वेबसाइट भी मिल सकता है आज। और हम लोगों ने देखा है कि यूजमी का वेबसाइट कितना बेहतर कंपनी ने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को लेकर बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को एक करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, अगर मैपिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यूजमी का 40% काम हुआ है, 60% काम नहीं होगा। क्योंकि यूजमी का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है मैपिंग के ऊपर। अगर मैपिंग एस्टेब्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हम लोगों के पास खुद का लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस कंपनी नहीं है तो बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और यही जगह में कंपनी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक नया कंपनी को कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी खड़ा होने नहीं देगा। जब हम लोगों ने डे वन से हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कंपनी बनाएंगे जहां पे प्रोडक्ट भी हमारे पास होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, और हम खुद ही प्रोडक्ट को डिलीवरी करेंगे। जब पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हमारा कंट्रोल में होगा, तभी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बना पाएंगे। अगर सपोज मानिए पेमेंट गेटवे अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, आपको पता है, आपने देखा है कि लास्ट 1 साल में, लास्ट 6 महीने में सिर्फ पेमेंट गेटवे की वजह से कितना बिजनेस हम लोगों ने नुकसान झेलना पड़ा। अगर वो कंट्रोल हमारे पास होता तो क्या होता। आज अगर जो इंडिया पोस्ट जो डिलीवरी करने में 10 दिन लगा रहा है, अगर हमारा एस्टेब्लिश जो मैप पिन है अगर वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, अगर हमारे पास वो कंट्रोल रहेगा कि कितना तेजी से हम लोग लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, तो क्या होगा। अगर पैकेजिंग सिस्टम से लेके फाइनेंशियल सिस्टम से लेके जो जो हम लोग रियलिटी में सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, अगर उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा, तो कंपनी को कोई नहीं रोक सकता। अगर एक कंपनी सोच रहा है कि मैं किसानों के लिए काम करूंगा, अगर एक कंपनी सोच रहा है कि मैं इंडिया का इकोनॉमी डेवलप करने के लिए काम करूंगा, तो उसके लिए कौन कौन चीज स्ट्रगल दे सकता है, कौन कौन चीज ऑब्स्टिकल दे सकता है, कंपनी ने सोचा, एनालिसिस किया। उसके बाद कंपनी ने तैयार किया कि हम लोग एक ऐसा चीज बनाएंगे, हम लोगों का किसी और का डेटा सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का पैसा होगा उसमें से कुछ पैसा हम लोग डेटा सेंटर में बनाएंगे, ताकि आने वाला टाइम में कोई कंपनी आकर बोल ना सके कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे। हमारे पास डेटा सेंटर होगा, हमारे पास पूरा सोशल मीडिया का डेटा सेंटर होगा, हमारे पास पूरा कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे कंपनी आएंगे जो एडवर्टाइजिंग रन कराएंगे, और उसका बेनिफिट भी हर किसी को होगा। जो प्रोडक्ट सेल करने का बात होगा, यहां पे मैं डायरेक्टली
एक एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के एक इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, एक सेकंड। जस्ट अ मिनट। यस मैम, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। जी जी, चलिए, क्लियर है सर, कंटिन्यू। तो मैपिंग का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्या है? मैपिंग का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसा ऑप्शन है जो हर किसी को एक करेगा। मैपिंग का जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, ये जितना जल्दी हम लोगों के पास एस्टेब्लिश होगा उतना ही जल्दी हम लोग और भी चीज को आगे लेकर जा पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी तो पिन कोड आप लोगों को पता है, हर जिला में, हर स्टेट में ऑलरेडी पिन कोड, जितना भी पिन कोड है ऑलमोस्ट नजदीक हम लोगों ने है। जो पिन कोड ऑलमोस्ट बुक हो रहा है, अभी भी कुछ कुछ पिन कोड बाकी है। और उससे पहले कंपनी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्यों लॉन्च किया, ये भी आपको पता है कि पूरा जिला में अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और अगर हर किसी को जो यूजमी के साथ जोड़ रहा है खुद को, और एक उम्मीद लेकर आ रहा है कि मैं यूजमी से मेरा करियर बनाना चाहूंगा, मैं यूजमी से एक ऐसा सिस्टम को लेकर आगे लेकर जाना चाहूंगा कि आज जो मार्केट में जो जॉब को लेकर जो परेशान है लोग, उसके बीच में भी लोग सोच रहा है कि मैं यूजमी के साथ आगे बढ़ना पसंद करूंगा, क्योंकि यूजमी एक उम्मीद लेकर आया है। बहुत सारे लोग यहां पे बहुत सारे कंपनी में पैसा बर्बाद कर चुका है। जब घर में सुबह हम लोग उठते हैं, बेसिकली जो मैं मिडिल क्लास फैमिली का बात कर रहा हूं, और जिनके पास उतना अच्छा जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मंथली उतना अच्छा सैलरी इनकम नहीं है, या फिर कमाई नहीं कर पाता है, दस दस हजार से भी ज्यादा नहीं है, 10,000 से कम है, और एक रेंटेड फ्लैट में रहता है, रेंटेड रूम में रहता है, भाड़े में रहते हैं, उनको पता है। एक बार पूछिएगा कि सुबह से रात तक आप क्या सोचते हैं। हम लोग जब शहर में जाते हैं, वहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम लोग देख पाते हैं, 10 तला, 5 तला, 20 तला, 40 तला, 40 फ्लोर का अलग अलग बिल्डिंग हम लोग देखते हैं। और हम लोग जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब जाते हैं, बहुत सारा डिजाइनिंग फ्लैट, डिजाइनिंग रूम हम लोग देख पाते हैं, और हम लोग सोचते रहते हैं कि इतना सारा लोग इतना अच्छा आलीशान घर में रहते हैं, इनको सैलरी कितना आता है? लाख से भी तो ज्यादा होगा। लाखों नहीं, करोड़ों के ऊपर ऐसा है जो लाखपति है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इतना हजारों नहीं, लाखों जो फ्लैट है, जो 40 लाख के ऊपर है, 20 लाख के ऊपर है, 25 लाख के ऊपर है, ये लोग यहां पे रहते कैसे, अगर इसको इनका इतना अर्निंग नहीं हो रहा है? और मेरे साथ क्यों ये हो रहा है? मैं इतना अच्छा सैलरी क्यों अर्निंग नहीं कर पा रहा हूं? मेरा जीवन में इतना क्यों है? बाकी लोग ये इतना अच्छे से रह पा रहे हैं, इतना ट्रिप कर रहा है, फैमिली ट्रिप कर रहा है, घूम रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? और उसी टाइम में जब यूसमी आता है और यूसमी बोलता है कि यूसमी के साथ आप जुड़े रहिए, और आपके लिए सोचा जा रहा है, आने वाला टाइम में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी आप नहीं भी दे पाएंगे तो भी आपके लिए सोचा जा रहा है, ताकि आप यूसमी से अर्निंग अच्छा खासा कर सके, और एक मिनिमम सस्टेनेबल अर्निंग कर सके, ताकि आपका फैमिली को और भी बेहतर जीवन हम लोग दिला सके। तो उसके लिए जब यूसमी काम कर रहा है, रवि जी काम कर रहा है, सचिन जी काम कर रहा है, शांताराम जी काम कर रहा है, कुलदीप जी काम कर रहा है, और तमाम डेडिकेटेड लीडर जब इंडिया से काम कर रहा है, किसके लिए? कोई लोग काम कर रहा है दूसरों को आगे लेकर जाने के लिए, कोई लोग काम, कुछ कुछ लोग काम कर रहे हैं खुद का जीवन को चेंज करने के लिए। और इस टाइम में आ चुका है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की ऐसा फ्रेंचाइजी है जो पूरा इकोसिस्टम को बदल के रख देगा।
एक नया चैप्टर है जो एक्चुअली लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो मैपिन हम लोगों को दिखाएगा और लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में जितना भी कंपनी एस्टेब्लिश्ड है वो भी सोचेगा कि हाँ, ऐसा भी तो हम लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किया। सिर्फ हम लोगों ने क्यों काम किया? हाँ, कुछ लोग डिलीवरी जो चेन में काम कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जो फ्रेंचाइजी लेकर काम कर रहा है, जो डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, उनको तो मैंने हम लोगों ने अर्निंग दिया। इससे ऊपर भी तो जाकर काम कर सकते थे, जैसे मैपिंग कर रहा है, जैसे यूज कर रहा है। और हम लोग सोचने में मजबूर करेंगे, वहां पर ही हम लोगों का सक्सेस मिलेगा कि सिर्फ यूसमी का जितना करोड़ों के ऊपर अर्निंग और इतना बहुत सारा सक्सेसफुल बेनिफिट नहीं है। अकेला मैपिन, अकेला यूसमी, अकेला कैशियर कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरा इंडियन सोच अगर चेंज होगा तब बहुत कुछ हो सकता है। तो मैपिन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हाँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं और मैं एक जिला का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं, तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है। लेकिन यहां पर भी रवि जी एक रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेंगे, यहां पे आप किसी से भी धार लेके इंटरेस्ट में, ब्याज पे पैसा लेकर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मत लीजिएगा। क्योंकि यहां पे सिर्फ अर्निंग करने के लिए मैपिन नहीं है। मैपिन से सिर्फ एक बार ही आपको अर्निंग मिलेगा। जब किसी को डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देंगे आपको अर्निंग मिलेगा, जब किसी को मैपिन का फ्रेंचाइजी देंगे अर्निंग मिलेगा। हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दूं, ऐसा सोच नहीं है। मैं ऐसा क्वालिटी पर्सन को दूं जो मेरा कंपनी को और भी स्ट्रांग बनाएगा, यूज मी कंपनी को और भी स्ट्रांग बनाएगा। भले ही मेरे पास उतना क्वालिटी पर्सन नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। मेरा बगल वाला कोई पर्सन एक डेडिकेटेड एक लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर फ्रेंचाइजी लेने के लिए, लीडरशिप देने के लिए डेडिकेटेड पर्सन अगर उनके पास है तो आप उनको मदद कीजिए। क्योंकि मैपिन जितना जल्दी स्ट्रांग बनेगा उतना ही जल्दी आपका भविष्य और भी स्ट्रांग होगा। और इसीलिए कंपनी 11 तारीख से हर किसी को ओपन किया गया है। एनीबडी कैन बुक। आज 11 तारीख है, आज से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के लिए ओपन टू ऑल हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आज का सेशन पूरा का पूरा देखिएगा। क्योंकि आज का सेशन अगर नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला टाइम में मिलेगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर पूरा प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्या है। सो आज से एनीबडी कैन बुक, कोई भी बुक कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का बेनिफिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का बेनिफिट है कि एक जिला में जितना भी यूजमी इकोसिस्टम का जो प्रोजेक्ट आएगा, हर सेक्टर से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट, उसके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद क्या क्या आपको क्या करना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला काम जो है कि एक ही जिला से, मैं जिला का बात कर रहा हूं, पूरा जिला में जितना भी शॉपिंग होगा, जितना भी प्राइम मेंबरशिप होगा, जितना भी पिन कोड पार्टनर को ऑनबोर्ड किया जाएगा, उसका 1% कमीशन जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। अगर एक जिला के अंदर अगर 1 लाख यूजमी यूजर है और 1 लाख यूजमी यूजर में से अगर 20,000 यूजमी यूजर आज का डेट में आज ही शॉपिंग करता है, चाहे वो 100 यूएसपी हो, 200 यूएसपी हो, 500 यूएसपी हो, 1000 यूएसपी हो, उसी यूएसपी के ऊपर 1% कमीशन किसके पास जाएगा? जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज मानिए एक ही जिला के अंदर 1 लाख यूजर है और उनमें से आज 2000 प्राइम मेंबरशिप बना और 2000 प्राइम मेंबरशिप के ऊपर 1% जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। और उसी जिला में सपोज मानिए और 4 पिन कोड बाकी है और 4 पिन कोड किसी ने ऑनबोर्ड किया है। जब ऑनबोर्ड होगा, उसी जब प्राइम मेंबर मैपिंग का जो पिन कोड पार्टनर का जो फ्रेंचाइजी देंगे 2499, तो वहां पे कितना यूएसपी जनरेट होता है? 500 यूएसपी, सॉरी 1500 यूएसपी। तो 1500 यूएसपी के ऊपर 1% किसको मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को मिलेगा। इसके बाद क्या है? प्राइम मेंबरशिप तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, सॉरी। उसके बाद क्या है? उसी जिला के अंदर जितना भी सेलर अकाउंट बनेगा,
आपके पास कुछ फ्रेंड है जो प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल करता है, आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बनाता है, आपके पास कुछ होलसेलर है जो प्रोडक्ट बल्क में सेल करता है। आप उसको ऑनबोर्ड करा सकते हैं यूजमी में। जब उनको आप ऑनबोर्ड कराएंगे, ऑनबोर्डिंग के लिए कितना चार्ज करेगा? 1180, 1180 रुपीज। किसके लिए है? सेलर अकाउंट के लिए है। जब सेलर अकाउंट बनेगा उसके लिए 1% मिलेगा। और उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसी सेलर के द्वारा, यानी एक जिला के अंदर अगर 500 मैन्युफैक्चरर है, 300 होलसेलर है, 200 रिटेल सोल प्रोपराइटर है, उनका पूरा का पूरा जितना प्रोडक्ट उसी जिला से बेचा जाएगा यूज मी शॉपिंग पोर्टल से, हर प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन किसके पास जाएगा? जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। यानी एक जिला फ्रेंचाइजी जब बनेगा उसको सिर्फ डिलीवरी का कमीशन नहीं मिलेगा, उसको 10 से 12 टाइप का अलग अलग कमीशन जाएगा। जैसे उसी जिला के अंदर जो प्राइम मेंबरशिप बनेगा उसका भी कमीशन जाएगा, उसी जिला के अंदर जितना भी डिलीवरी होगा उसका कमीशन जाएगा, उसी जिला के अंदर जितना भी कैशियर पॉइंट बनेगा, कैशियर पॉइंट यानी जो मिनी एटीएम मिनी बैंक टाइप के जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो बनने जा रहा है, वहां पे क्या होगा? पैसा डिपॉजिट होगा, पैसा विड्रॉल होगा, मोबाइल रिचार्ज से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट से लेके टिकट बुकिंग से लेके पैन कार्ड करेक्शन से लेके बहुत सारा गवर्नमेंट का भी बहुत सारा अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसको रजिस्ट्रेशन से लेके बहुत सारा काम होता है वहां पे। तो वो जब होगा, हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज, हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज किसके पास जाएगा? जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। इसके बाद क्या है? उसी जिला के अंदर जितना भी दुकान है, जैसे ब्लिंकिट, जैसे जोमेटो, जैसे स्विगी, क्या है? बहुत सारा लोकल दुकान को कनेक्ट करता है वो एप्लीकेशन। जैसे अर्बन कंपनी हो गया, क्या करता है? बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करता है। तो जब लोकल दुकान को ऑनबोर्ड किया जाएगा, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फार्मेसी से लेके जूता शॉप हो, फैशन शॉप हो, जो दुकान का बात कर रहा हूं, जब ऑनबोर्ड करेगा, कौन करेगा? यूजर करेगा। चाहे वो मैपिन का जो डिलीवरी फ्रेंचाइजी जो लिया है, अगर वो भी करना चाहते वो भी कर सकता है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली मैपिन के यूजमी के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो कर सकता है। और उसी पिन कोड के अंदर, उसी जिला के अंदर जो यूजमी यूजर है वो भी लोकल दुकान को क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। जब ऑनबोर्ड करेगा, उसका हर ऑनबोर्डिंग में 25 रुपए किसके पास जाएगा? जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। इसके बाद ग्रामोलॉजी है। एक ही गांव गांव के अंदर, एक जिला के अंदर कितना ग्राम पंचायत है, आपका गांव आपका जिला जो है, वहां पे ऑनलाइन में सर्च करके देख लीजिए कि आपका जिला के अंदर कितना गांव है, कितना ग्राम पंचायत है। और हर ग्राम पंचायत में एक ग्रामोलॉजी पॉइंट होगा। तो सोच के देखिए, आपका एक जिला के अंदर जितना भी ग्राम पंचायत है, जब वो ऑनबोर्डिंग होगा, हर ऑनबोर्डिंग में जब रजिस्ट्रेशन होगा एक एक ग्राम पंचायत, वहां पे 25 रुपए करके किसको मिलेगा? जिला फ्रेंचाइजी को मिलेगा। और उसी जिला के अंदर अगर एक हर ग्राम पंचायत से कहीं से भी 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल टमाटर, 1 क्विंटल, 5 क्विंटल, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल, ऐसा करके जितना भी फसल हम लोग खरीदा जाएगा जाएगा, उसका हर केजी में पर केजी 10 रुपए करके, 10 पैसा करके किसको मिलेगा? जिला फ्रेंचाइजी को मिलेगा। ये एक बार नहीं है, बार बार मिलेगा। आज अगर 100 क्विंटल सब्जी अगर खरीदा जाएगा तो 100 क्विंटल के ऊपर पर केजी में, 100 केजी में क्या होता है? 1 क्विंटल होता है। तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो पर केजी में अगर 10 पैसा करके आ गए तो कितना होगा? अगर एक गांव से अगर इतना है तो 100 गांव अगर है तो क्या हो सकता है? वो भी डेली। और उसके साथ साथ ये भी सोच के देखिए, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर एक दिन में अगर 5,000 प्रोडक्ट डिलीवर होता है, 5,000 प्रोडक्ट के ऊपर अगर कमीशन आज मिलता है, काल अगर 10,000 डिलीवरी होता है एक जिला के अंदर, 10,000 डिलीवरी के ऊपर कमीशन मिलता है तो कितना होगा? दिमाग, आपका आपका दिमाग मतलब ब्लाइंड हो जाएगा।
आप सोच नहीं पाएंगे कि कौन सा कमीशन कहां से आ रहा है। और उस टाइम में क्या होगा, आपका आपका अंदर से आएगा कि कमीशन आना चालू है, क्योंकि यूज में अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, और उसके साथ साथ आप जैसे डेडिकेटेड लीडर अगर यूजमी के साथ है, उसी जिला के अंदर कोई नहीं रोक सकता यूजमी यूजर कम हो। और ये ट्रस्ट हम लोगों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कमिटमेंट के हिसाब से चल रहा है। और आज वो डे है जो 1 साल पूरा होने के साथ साथ आज जिला फ्रेंचाइजी हर किसी के लिए ओपन किया गया है। आज सेलर अकाउंट बनने जा रहा है। एक बार सोच के देखिए कितना कमीशन आज मार्केट में चला जाइए। जिला फ्रेंचाइजी में जो लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर जिला फ्रेंचाइजी लिया है, उनको एक बार पूछिएगा कि आपको किस टाइप का इनकम आता है। वो सिर्फ एक ही बोलेगा, मैं जितना डिलीवरी करता हूं, जितना ऑनबोर्डिंग करता हूं, उसका ही पैसा मिलता है। उनको जाकर पूछिएगा क्या यहां पे जितना भी ब्लिंकिट का यूजर है, क्या वहां से आपका कमीशन आता है। अमेजॉन फ्रेंचाइजी जो जिला फ्रेंचाइजी है, उनको पूछिएगा क्या हर शॉपिंग से आपको कमीशन आता है। आपका जिला में कितना यूजर है, उनको पूछिएगा। वो बोलेगा कि मेरा जिला में तो बहुत सारा अमेजॉन यूजर है, और हर दिन कितना कितना ऑर्डर करता है। वो बोलेगा 2,000 5,000 करता है। अगर 2,000 5,000 10,000 करता है, क्या उसका डिलीवरी का कमीशन ही सिर्फ मिलता है। बोलेगा हाँ। आप उनको पूछिएगा क्या वो जब ऑर्डर करता है, जब वो मोबाइल खरीदता है, जब वो हेडफोन खरीदता है, जब वो ब्लूटूथ माइक खरीदता है, वो खरीदने के वक्त जब ऑर्डर करता है, क्या उसका कमीशन आपको आता है। वो बोलेगा नहीं आता है। आप उनको पूछिएगा कि जब हम आपका अमेजन पे जब हर ट्रांजैक्शन होता है, क्या हर ट्रांजैक्शन का कमीशन आपको आता है। वो बोलेगा नहीं आता है। आप उनको पूछिएगा, किसको पूछिएगा, जोमेटो को पूछिएगा जो फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, कि जितना भी रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कराएंगे, क्या उसका भी हर ट्रांजैक्शन का कमीशन आता है या डिलीवरी का कमीशन आता है। वो बोलेगा डिलीवरी का कमीशन आता है। आप क्या बोल रहे हो, ऑर्डर में कमीशन कैसे मिल सकता है। जी हाँ, यूज मी में मिल सकता है। यूज मी दिखाएगा कैसे। और आपको यकीन है, मैं आज से ही दिला दूं, यूज मी को कॉपी करके बहुत सारा कंपनी आएंगे और जाएंगे भी। और जो ब्रांडेड कंपनी है वो भी बहुत सारा बदलाव लेकर आएंगे, जो यूज मी दिखाएगा क्या हो सकता है। हर पिन कोड में कमीशन, हर मर्चेंट में कमीशन, हर सेलर अकाउंट में कमीशन। सेलर अकाउंट जितना प्रोडक्ट बेचेंगे उसका उसका कमीशन, जितना प्रोडक्ट डिलीवरी होगा उसका कमीशन, जितना भी आपका ग्रामोलॉजी में फसल खरीदा जाएगा उसका कमीशन। तो कितना कमीशन आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है। एक बार कैलकुलेशन तो कीजिए। कैलकुलेशन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आप गंवाने वाले हैं। क्योंकि आज वो टाइम है, आज वो टाइम है जहां पे आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और आज से भूल जाइए कौन किसका टीम में है। आज से भूल जाइए क्या आपका 2,000 है, किसके पास 5,000 है, किसके पास 50,000 है, किसके पास 1 लाख है। आप खुद के लिए काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है, ये आपको पता ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि एक टाइम आएगा जब एक दूसरे को हेल्प लेना ही पड़ेगा। आप कोलकाता में रहते हैं, एक बंदा दिल्ली में रहते हैं, दूसरा बंदा कर्नाटक में रहते हैं, और कर्नाटक का वहां पे आपका टीम बन रहा है, और कर्नाटक में जो जहां पे आपका टीम बन रहा है वहां पे जिला फ्रेंचाइजी किसी और का टीम पे है। और उसका बेनिफिट देने के लिए वहां पे अगर कोई इवेंट हो रहा है, और वो जिला फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइज कर रहा है उस जिला में कि हम लोग एक मेगा इवेंट कर रहे हैं यूज मी सेलर अकाउंट को लेकर, यूज मी फ्रेंचाइजी को लेकर, यूज मी का बिजनेस को लेकर, तो आप क्या करेंगे वहां पे जो इवेंट होगा, वहां पे आपका जो कर्नाटक का जो छोटा सा जो 200 का जो टीम बन चुका है, क्या वो जिला फ्रेंचाइजी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, क्या वहां पे आप जाने के लिए नहीं बोलेंगे। आपको बोलना पड़ेगा। यही तो सिस्टम है। जब मैं कोलकाता में बैठ के जब हम लोगों ने इवेंट करेंगे, जो कोलकाता में आपका अलग अलग जो स्टेट में आप रहते हैं, क्या यहाँ पे जो इवेंट होगा, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग कैपेबल है, आप लोग आपका जो टीम मेंबर है उनको गाइड करने के लिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, और उसके ऊपर अगर कंपनी की तरफ से अगर कोई इवेंट होता है जो जिला फ्रेंचाइजी बुक करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब पिन कोड में काम होगा तो आपको पिन कोड पार्टनर का हेल्प लेना पड़ेगा। जब ग्रामोलॉजी का जो फ्रेंचाइजी आएगा,
उसका भी बेनिफिट लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो भी आप ऑनबोर्ड कराएंगे, जितना भी किसानों को ऑनबोर्ड कराएंगे, उसका भी बेनिफिट होगा आपका। जो ग्रामोलॉजी में काम करेगा, ग्रामोलॉजी किसी और का टीम पे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसी ग्रामोलॉजी में, उसी ग्राम पंचायत में आप काम नहीं करेंगे। क्या ऐसा सोचेंगे कि हाँ वो पिन कोड तो किसी और का है, अगर मैं वहां पे किसी को प्राइम मेंबर बनाऊंगा तो उसी पिन कोड पार्टनर को कमीशन जाएगा। अगर मैं किसी वहां पे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बनाऊंगा तो उसका हर कमीशन उसका जिला फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। इससे बेहतर है वहां पे मैं काम ना करूं। क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। और अगर मैं जिला फ्रेंचाइजी हूं, अगर मैं बिजनेस जानता हूं, मैं भी हर किसी का कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि अगर हर कम्युनिटी ग्रो करेगा मेरा जिला में, तो मेरा यूजर बढ़ेगा। अगर यूजर बढ़ेगा तो डिलीवरी ज्यादा होगा, अगर यूजर बढ़ेगा तो कैशियर पॉइंट बढ़ेगा, अगर यूजर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रामोलॉजी पॉइंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। और एक बिजनेसमैन क्यों नहीं सोचेगा कि मैं हर किसी के लिए काम करूं? आने वाला टाइम में आपको कस्टमर भी प्रोवाइड करेगा यूज मी। ऑलरेडी कंपनी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल में एड रन कराने के लिए बैक एंड में बहुत सारा काम कर रहा है। आप देखेंगे आने वाला टाइम में आपको यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल में आपको एड दिखाई देगा। क्योंकि ये टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये रेफरल सिस्टम तो इसके अंदर है। और यहां पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए कंपनी के पास इतना कॉन्फिडेंट है कि आगे जाकर मैं आईपीओ लॉन्च कर पाऊं। क्या कर रेस्पॉन्सिबिलिटी है? डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ देना पड़ेगा, लीडरशिप जो होंगे। सिर्फ जिला फ्रेंचाइजी जो सोच रहा है कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा और मैं जिला फ्रेंचाइजी ले लूंगा और कंपनी का जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट डिलीवरी करेगा, ऐसा सोच अगर है तो आप 1 लाख रुपया तो गवाएंगे, 100% गवाएंगे। क्योंकि 1 लाख रुपया का जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है वो नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोगों को कोई कैजुअल पर्सन का जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी को जिला फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लालच देके कि आप आ जाइए आप करोड़ों का इनकम करेंगे, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो गलती तो आपका है। और जो 1 लाख रुपया कंपनी को दे रहा है, 6 महीने बाद अगर वो बोलेगा, 2 महीने बाद बोलेगा मेरे को पैसा वापस कीजिए, कंपनी नहीं करेगा। क्योंकि उसके अंदर भी 15,000 यूएसपी जुड़ा हुआ है, वो भी कंपनी इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और वो पैसा किसी और जगह में, जो कंपनी आने वाला जो फ्यूचर है वहां पे कंपनी इन्वेस्ट करने जा रहा है। और आपके घर में वो बंदा आएगा जो 1 लाख रुपया देगा, वो बोलेगा कि आपने तो इतना कुछ बताया नहीं था, आपने तो बोला था बहुत कुछ होगा, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा जिम्मेदारी आपने तो बताया नहीं था, मेरे को पैसा वापस कीजिए। क्या आप कर पाएंगे? आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा। आपका पीछे चार चार बंदा लगा देगा कि उसको ढूंढो, वो मेरा 1 लाख खा चुका है। क्या ऐसा सोच लेकर बिजनेस करेंगे यूज में? नहीं। हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पे हार्डल फ्री हो, हेडेक फ्री हो, जेन्युइन तरीके से लोग अर्निंग कर पाए, ऐसा सोच हमारे पास है। इसीलिए डिलीवरी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में आपको ग्रोथ कैसे आना लिया लाया जाए उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम यूजर कैसे बढ़ाया जाए, जितना भी मैपिंग डिलीवरी पार्टनर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा पिन कोड पार्टनर को। स्मूथ ऑपरेशन कैसे और भी आसान तरीके से हो सके उसके बारे में भी आपको काम करना पड़ेगा। और ऑन टाइम में प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा सके डिलीवरी बॉय, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सेलर मैनेजमेंट जो सेलर जो बनेगा उसको ले, उसके साथ और भी ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, चाहे वो अगर कोई व्यक्ति अगर जिला फ्रेंचाइजी के साथ बात करना चाहता है कि मैं यहाँ पे मैं करोड़ों का बिजनेस करता हूं ऑनलाइन में, और मैं यूजमी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले और करने के बाद में जिला फ्रेंचाइजी के साथ बात करना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है, अगर सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम नहीं, मेरा नहीं है, और कंपनी को मैं बोल दूंगा कि ये कस्टमर केयर का नंबर है देख लीजिए, कंपनी वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। कंपनी एक टाइम तक कस्टमर केयर हेल्प करेगा और उसके साथ साथ आपको भी गाइड करना पड़ेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कंपनी के साथ भी, यूजमी के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट का पार्ट बन चुके हैं। और ऑनबोर्डिंग का जो सिचुएशन है, जो जितना भी दुकान है, जितना भी सेलर अकाउंट बनेगा, उसका भी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा।
और इसके साथ साथ जो ग्रामोलॉजी पॉइंट जब एक्टिवेट होगा, वहां पर भी ग्रामोलॉजी में गांव में फार्मर को बिजनेस कैसे और ज्यादा हो सके, सपोर्ट कैसे बढ़ सके, और जो हम लोग फसल खरीदेंगे उसको ऑन टाइम में कैसे अपडेट दिया जाए, एकदम बिजनेस माइंड सेटअप लेकर ही आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है ड्रामोलॉजी का, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, कोई फेक कमिटमेंट तो नहीं दे रहा है, उसी जिला के अंदर जितना भी आपका काम होगा पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका होगा। और कंपनी आपसे ही अपडेट मांगेंगे, कंपनी खुद जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी बैकएंड में जाकर देखेगा, क्योंकि कंपनी का भी तो है कि आप सही से ग्राउंड लेवल में सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो भी कंपनी देखेगा। उसके लिए भी ऑब्जर्वर रखा जाएगा, उसके लिए भी कंपनी सोचेगा कि क्या कैसे जो आप काम कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि आप हम लोग को अपडेट एक दे रहे हैं और ग्राउंड लेवल में उसका हकीकत कुछ और है। तो उसका अगर देखेगा कंपनी, कभी भी कंपनी आपसे फ्रेंचाइजी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया डाल दिया और आपको दे दिया मतलब कंपनी कभी भी वो एग्रीमेंट ब्रीच नहीं करेगा। अगर कंपनी देखेगा कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से आगे नहीं जा रहे हैं और जितना भी रूल्स फॉलो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी जिला के अंदर ब्रांड इमेज खराब ना हो। इसीलिए आपसे भी फ्रेंचाइजी ले सकता है कंपनी। एक लॉन्ग टाइम विजन है। और इसके साथ साथ कंपनी क्या बोला है, 1 लाख रुपीज जो नॉन रिफंडेबल है। इसके साथ साथ कंपनी क्लियर करके बोल चुका है कि अगर आज अभी अभी से अगर आप डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बुक करेंगे 1 लाख रुपया देके, उसके लिए सबसे पहले तो डायरेक्टली आप बुक नहीं कर सकते, आपको वॉलेट में 1 लाख रुपया डालना पड़ेगा। और कंपनी एक फॉर्म दे दिया है, कंपनी कस्टमर केयर में आप से टिकट रेस कर दीजिए कि मैं जिला फ्रेंचाइजी इसी जिला का लेने के लिए मैं तैयार हूं, 1 लाख रुपया मैंने डाल दिया है। तो उसी हिसाब से कंपनी आपके साथ बातचीत करेगा। कंपनी सोचेगा कि इस पर्सन को मैं अगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दूं क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके बाद ही कंपनी एक्टिवेट करेगा। अगर कंपनी देखता है कि आपने 1 लाख रुपया डाल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिया जाएगा। अगर कंपनी उसी जिला के अंदर 4 लोगों को, जो लोगों ने 1 लाख रुपया डाला है और 4 लोगों में एक बंदा एलिजिबल हुआ है, तो एक उसी बंदे को ही कंपनी देगा। बाकी अगर आपने अगर डाला है तो आपको वापस भी कर देगा कंपनी 1 लाख रुपए। इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है। आपका जितना भी गोडाउन होगा, जितना भी वेयर हाउसेस होगा, उसका पूरा मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कंपनी आकर सामान सजाएगा, कंपनी आकर पूरा सेटअप करेगा, कंपनी ऐसा मॉनिटरिंग करेगा कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। रूल्स रेगुलेशन दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। जो प्रोडक्ट ऑपरेशन होगा आपका उस जिला में, वो भी आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। जितना भी गाड़ी ऑनबोर्डिंग करना हो, जितना भी डिलीवरी बॉय ऑनबोर्डिंग करना हो, उसके उसी इलाका में प्रमोशन करना हो कि हम लोग कुछ हायर कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। एक टाइम के बाद जब आपको प्रॉफिट आए, इसको और भी रिस्पॉन्सिबल कुछ मैनेजर कुछ एम्प्लॉय हम लोग कैसे रखेंगे, वो अभी नहीं करना है, धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ेगा तब करना है। अभी आपको कोई भी डिलीवरी का जिम्मेदारी आपको नहीं सौंपा जाएगा। हम लोग एक थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा हम लोग डिलीवरी अभी करेंगे, लेकिन उसका भी हर कमीशन आपको मिलेगा। और आपका कोई जो हब लेंगे, जो वेयरहाउस लेंगे, जो गोडाउन लेंगे, उसका भी रेंट आपको ही भरना पड़ेगा। कंपनी के तरफ से कोई भी भाड़ा या रेंट नहीं दिया जाएगा। और परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से ही आपको मेंटेन करना होगा। और यहां पे बहुत कुछ सिस्टम है, जैसे डिलीवरी बॉय मैनेजमेंट करना, कस्टमर सीओडी में मेंटेन करना, जो ऑनलाइन में सेलर अकाउंट में होगा, हर चीज एक आपको पूरा जिम्मेदारी आपको सौंपा जाएगा। 1 लाख रुपए नहीं है, करोड़ों का जैसे इनकम है, वैसा ही बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इतना सारा अर्निंग आपको दिया जा रहा। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मत लीजिए। यूज मी में रेफरल इनकम में काम कीजिए, कम्युनिटी बढ़ाइए। जितना ज्यादा यूजर बढ़ाएंगे उसका भी बेनिफिट आपको होगा। जितना ज्यादा कम्युनिटी बढ़ाएंगे वो ग्रामोलॉजी आएगा, कैशियर आएगा, हर ट्रांजेक्शन का हर बेनिफिट का आपको कमीशन आता रहेगा। हेडेक अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई भी दबाव नहीं है, ये ध्यान में रखिए। 1 लाख रुपया है जो नॉन रिफंडेबल है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एक ही जिला में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप में है वो आपका पर्सनल मैटर है, वो उसमें कंपनी दखल अंदाज नहीं करेगा। अगर उसमें कंपनी का कोई नुकसान हो रहा है तो कंपनी आपके साथ बात करके उसको सॉल्यूशन करेगा।
वो आपका जिम्मेदारी है। आप एक एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा लेकर आपका पार्टनरशिप में लेकर काम करना चाहते हो, वो आपका मर्जी है। लेकिन यूजमी के साथ जो, या फिर मैपिंग के साथ जो एग्रीमेंट बनेगा, वो एक ही पर्सन का नाम पे ही बनेगा, जो बुक करेंगे उनका नाम पे। ओके। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी सपोर्ट ऑलरेडी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी मैंने क्या किया, मैपिन के बारे में मैंने बात किया। और मैपिन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहां से तो बहुत कुछ हो सकता है। मैपिन के जरिए अगर आपको कैरियर बनाना है तो जिला फ्रेंचाइजी आज से स्टार्ट हो चुका है सभी के लिए। अभी तक क्या था, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 था, वो अभी खत्म हो चुका है। अभी अभी से सभी के लिए ओपन है। कंपनी के साथ बात कीजिए, 1 लाख रुपए डालिए, और उसके बाद उससे पहले सचिन जी से अगर बात करना है, मैनेजमेंट के साथ अगर बात करना है, कस्टमर केयर के साथ अगर बात करके कुछ बारे में जानना है, तो उसके बारे में जान सकते हो। ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अभी मैं बताऊंगा क्या, सेलर अकाउंट। आज इसका लॉन्चिंग है। जो आज सेलर अकाउंट बनने जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक पिन कोड के अंदर, जैसे मैंने बोला, वो तो हो गया जिला फ्रेंचाइजी का। एक बार सोच के देखिए, अगर यूज मी शॉपिंग पोर्टल के अंदर 100, 200, 1000 प्रोडक्ट अगर लिस्टेड हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर सिर्फ सी मैटर्स, एल्कलाइन जार, अम्ब्रेला, टी शर्ट, यही तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज मी में हम लोग बेच पा रहे हैं। बाकी तो हम लोग, जो लोग इंटरेस्टेड है, हेडफोन खरीद रहा है, पावर बैंक खरीद रहा है, हाँ और भी प्रोडक्ट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही तो प्रोडक्ट हो रहा है। लोग सोचता रहता है कि इतना सारा प्रोडक्ट है, इतना ही। बहुत सारा कंपनी, मैं ये कह दूं, सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट में मार्केट ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है। एक या दो प्रोडक्ट लेके, तो हमारे पास 40 प्रोडक्ट था, तब भी लोगों के पास काम था। लेकिन आज से वो काम, वो जो कमियां है, वो ऑलरेडी खत्म होने वाला है। क्योंकि आज सेलर अकाउंट जब ऑनबोर्ड होगा, उसका एक अलग सा पावर हम लोगों के पास आएगा। और आप चाहे तो आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक उद्यम आधार सर्टिफिकेशन बना लीजिए, एक करेंट अकाउंट बना लीजिए, और उसी अकाउंट से कोई भी होलसेलर से प्रोडक्ट ले लीजिए, और प्रोडक्ट का अच्छा सा फोटो ले लीजिए और लिस्टेड करवा दीजिए। और लिस्टेड अगर अच्छा से कराएंगे, और वो प्रोडक्ट का डिमांड एक देख लीजिएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट अगर यूज में मैं लिस्टेड करूंगा तो डेल हम बेच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने तो देखा है, यूजमी के अंदर इतना सारा शॉपिंग पोर्टल है, आपके पास भी जो बहुत सारा आइडिया है। सर इसी टाइप का अगर प्रोडक्ट होगा ना तो बहुत बढ़िया होगा। अभी तक हम लोगों को क्या हो रहा, क्या है, कंपनी को आइडिया दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे। अभी वो सजेशन आपके पास है कि आप क्यों ही कंपनी को बोलिए कि वो उस टाइप का प्रोडक्ट यूजमी में रजिस्टर करने के लिए, सेलर अकाउंट बनाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि यूज मी नहीं कर रहा है, यूज मी को मैंने 50 बार बोला इस टाइप का प्रोडक्ट ऑनबोर्ड कराइए, यूज मी में नहीं किया, और इसीलिए मैंने बिजनेस नहीं कर पाया, इसलिए मैंने कम्युनिटी बनाना छोड़ दिया, इसलिए मैंने काम करना बंद कर दिया है। जब प्रोडक्ट आएगा देखूंगा। कंपनी बोल रहा है मैं क्यों, आप भी इस कंपनी का हिस्सा है, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो लिस्टेड कराइए। और वो प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट सच्ची में डिमांडेबल है, 6 लाख के आसपास यूजर है, जितना भी मेंबर है, अगर हम लोग देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर दम है, हम खुद आपका प्रोडक्ट को बेच देंगे। हमारे पास बहुत सारा कम्युनिटी है, क्योंकि 6 लाख का कम्युनिटी तो हमारा ही है। बहुत सारे लोगों के पास 200 है, 500 है, 1000 है, 5000 है, 2000 है। वो सोच रहा है कि ये प्रोडक्ट का डिमांड तो है, अगर ये प्रोडक्ट लेकर अगर मार्केट में मैं उतरूं तो मैं बहुत सारा प्रोडक्ट बेच सकता हूं, और मेरे पे 20 लेवल का रेफरल कमीशन आएगा, ग्रोथ फंड आएगा, सोशल मीडिया अर्निंग कर सकता हूं, प्राउड फंड आएगा। तो मैं क्यों ना करूं। तो आपका प्रोडक्ट कौन बेचेगा, हम लोग बेचेंगे। यूज मी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप खुद प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और यूज मी के अंदर जितना भी यूजर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा भी और बेचेगा भी। बहुत सारा कंपनी तो ये भी अपडेट दे चुके हैं, बहुत सारा आने वाला टाइम में आपको ये भी दिखाई देगा, बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी प्रोडक्ट यूज मी शॉपिंग पोर्टल से बेच सकता है।
और इसी शॉपिंग पोर्टल के अंदर अगर 10 अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर प्रोडक्ट लिस्टेड हो गया, अगर वो सोच रहा है मैं वहां पे तो मार्केट खराब हो चुका है, मैं यूज मी से मार्केट करूंगा और यूज मी में मैं मेरा ही प्रोडक्ट है, सपोज मानिए कोई एक पर्सन, कोई एक लीडर कोई अलग कंपनी में काम कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहा है, और वो देख रहा है कि यूज मी में सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग बहुत सारा सिस्टम है, अगर इसी प्रोडक्ट को मैं यहां पे लिस्टेड कराऊंगा तो यहां पे तो मैं यूएसपी एक दूंगा और उसका 20 लेवल का रेफरल कमीशन भी है, उसके साथ यूसमी का भी अलग अलग बिजनेस है, रिवॉर्ड फंड है, ग्रोथ फंड है, प्राउड फंड है, ये ऐसा करके बहुत सारा सिस्टम है। अगर मैं यहां से काम करूंगा, टेक्नोलॉजी के साथ रहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहा है, अगर इसके साथ अगर टेक्नोलॉजी भी है, प्रोडक्ट भी है और सप्लीमेंट भी है, किसानों के लिए भी प्रोडक्ट है, तो क्या हो सकता है। मैं और छोटा सा चीज में बोल के खत्म करूंगा, जो है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, मैं एक बार ऐप पीडीएफ को ओपन करता हूं, सिर्फ यही सोचना है आपको जो मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट। सर स्क्रीन, मैम स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कुछ है, ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है, हम लोगों को पता है, हर किसी को वेरीफाई किया जाता है मैनेजमेंट में। एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सभी को मैं अनम्यूट करूंगा, हर किसी को, और अनम्यूट करके आपको क्लैप देना है, क्योंकि आज जो 11 मई 2026 जो है, जो मैनेजमेंट को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अगर ये 4 जो पिलर है जो यूसमी का, अगर उसी दिन अगर डिसीजन नहीं लेते तो आज ये कंपनी नहीं बन पाता। तो इसीलिए मैं सभी को अनम्यूट करूंगा। ओवर टू ऑल रेस्पेक्टेड यूसमी मेंबर, प्लीज अनम्यूट करके क्लैप दीजिएगा, जबरदस्त क्लैप दीजिएगा। ओवर टू ऑल प्लीज। सर हैप्पी बर्थडे यूथ में, हैप्पी हो बर्थडे बधाई यूथ हो में, बधाई हो। बधाई चलो, बधाई हैप्पी यूथ बर्थडे यूज यूथ करेगा में, इंडिया, हैप्पी आजकल बर्थडे अकाउंट यूथ काफी यूज करेगा इंडिया। यूज करेगा इंडिया। कंग्रेचुलेशन एवरीवन। लोगों ने यूज करेगा इंडिया बोलना चालू कर दिया था, लेकिन मैंने बोला था क्लैप करने के लिए। कोई बात नहीं है, सभी ने विश किया है, रवि जी को, शांताराम जी को, कुलदीप जी को एंड सचिन जी को। तो इसीलिए आज का जो मैनेजमेंट है अभी गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, शायद हमारे साथ अभी भी मौजूद है। और मैं और एक स्लाइड के अंदर जाऊंगा, जो यूज मी शॉपिंग पोर्टल ओपन होगा, सेलर अकाउंट बनने जा रहा है, तो इसीलिए वेबसाइट भी आपको मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, पता नहीं है। जो रवि जी आज अपडेट देंगे, तो इसीलिए आज का जो 8 बजे का सेशन है वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, सेलर अकाउंट जब ऑनबोर्डिंग जब इवेंट चलेगा तो उसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा, चाहे वो यूट्यूब से हो, अगर कोई जूम लिंक कंपनी की तरफ से देगा तो हम लोग उसी में अटेंड करेंगे। और बेसिकली मैं दूसरा स्लाइड में जाना पसंद करूंगा कि ऑलरेडी देखिए 2025 में मई मंथ में ऑलरेडी लाइव हो चुका था, मैपिन भी लाइव हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी भी ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अभी ये जो 2026 में है जो सेलर अकाउंट है, ये यहां पे अभी तक लाइव नहीं आया है, ये भी जब लाइव आएगा देखेंगे। आज से और एक पलक और एक पंख हमारे साथ जुड़ जाएगा, वो है सेलर अकाउंट। और उसके बाद यूज मी को रोकने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, और जो लोग ऑलरेडी बैठ चुके थे वो लोग फिर से वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसके बाद जून जुलाई में कैशियर है, उसके बाद ग्रामोलॉजी है, उसके बाद तो रॉकेट में कंपनी जाने वाला है। मैं पिन का मैं अभी स्किप कर रहा हूं, मैं पिन कोड का अभी स्किप कर रहा हूं। बाकी मैं और एक जो स्लाइड है उसके ऊपर मैं जाऊंगा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर एक जगह के अंदर अगर सोच के देखिए इतना कुछ है,
क्या अभी तक हमारे पास इतना ट्रस्ट नहीं है? कंपनी ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आज अगर ले लिया जाए 4 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। क्या अपकमिंग अपकमिंग लोग बोलते रहते कि अपकमिंग, हाँ आएगा आएगा आएगा। सर आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं आया है, आना चालू हो चुका है। ट्रस्ट तो कीजिए। क्या आपका कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करा रहे हैं? क्या आप लोगों को इतना, हम लोगों ने 1 साल में क्या इतना ट्रस्ट नहीं दिया कि कंपनी आपने जो पैसा कमाया क्या आपने बैंक में विड्रॉल नहीं किया? क्या किसी ने आपके पास एक बार भी आकर पूछा कि मेरे को पैसा वापस कीजिए? क्योंकि उतना ही सिस्टम उतना ही स्ट्रांग बन चुका है कंपनी, कि कोई भी आकर आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा पैसा वापस कीजिए। क्योंकि चाहे प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए, क्योंकि प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, अगर 20 लेवल का रेफरल कमीशन है तो एक बार सोच के देखिए, एक ही रेफरल कोड से अगर इतना कुछ हो सकता है, एक ही लेवल कमीशन अगर है, वो भी यूएसपी के ऊपर अगर कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 40%, ये सोच एक बार देखिए। चाहे जितना भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसका भी परसेंटेज आपको यही परसेंटेज में आएगा, 45, 4, 3, 2, 1। ये हर किसी लिए लेवल सेम है। प्राइम मेंबरशिप के लिए सेम है। मैपिंग शॉपिंग पोर्टल, मैंने ऑलरेडी क्या बोला कि चाहे वो 100 तरह का अलग अलग प्रोडक्ट हो, 20 लेवल का रेफरल कमीशन कौन सा कंपनी दिया है? यहां पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट भी लिस्टेड होगा। आप उनको उसी प्रोडक्ट को अगर आपको अच्छा लगता है यूजमी से बेचिए ना। कौन मना किया है? यूजमी एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आया है, ना कि खुद का एक सिस्टम बनाने के लिए आया है। खुद का तो सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। लोगों का मार्केट में जितना भी बिजनेस है, हर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ये दिमाग में सेट कीजिए कि जितना भी मार्केट में बिजनेस है, उसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसी बिजनेस को ग्रोथ दिलाने के लिए, उसी बिजनेस को और भी बिजनेस ग्रोथ देने के लिए हम लोग आ रहे हैं। और वही इकोसिस्टम हम लोगों का सिस्टम है। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद मैपिन है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, सेलर अकाउंट ऑनबोर्ड होने जा रहा है, हर तरह का सिस्टम है। क्या अभी तक भी हमारे पास उतना कॉन्फिडेंट नहीं आया है कि आज से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एक माइंड सेटअप ले कि हाँ इस कंपनी को आज से हम लोग शुरुआत करेंगे और टॉप तक लेकर जाएंगे? क्योंकि एक एक ऑप्शन कंपनी के तरफ से ऑलरेडी अपडेट होना चालू हो चुका है। और इसीलिए आज पूरा दिन एंजॉय कीजिए। गोवा का जितना भी फोटो है वो भी आ रहा है, उसको भी अपडेट देता रहिए। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे साथ अगर सचिन सर है, अगर रवि जी है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज पूरा बिजी है, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन आज के लिए अगर शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज का सेशन इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इवेंट में जाएंगे। क्या सचिन जी तो नहीं है? तो कोई बात नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपनी हमारा है, ये सिर्फ रवि जी का नहीं है, ये सिर्फ सचिन जी का नहीं है। यहां पे हर व्यक्ति का है जिनके पास ड्रीम है, हर व्यक्ति का है जिन्होंने सोचा है कि मैं जीवन में एक बिजनेस करूंगा। भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस करूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा। मेरा आसपास में जो रहता है वो मेरे को हल्का में लेते हैं। मेरा घर के आसपास में जितना भी मंजिला है, मैं देखता रहता हूं कि यहाँ पे कौन रह सकता है। इतना पैसा वहां पे मेंटेनेंस मंथली 40,000 50,000 ईयरली देना पड़ता है। कौन देता है? कितना पैसा उनको आता होगा? हम भी एक ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे जहां पे हम लोग बहुत कुछ करेंगे। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं कीजिए ना यूसमी में। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कीजिए ना यूसमी से। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है कीजिए ना यूसमी से। प्रोडक्ट नहीं है कीजिए ना कहीं से भी बात करके। हम लोग दे रहे हैं ना प्रोडक्ट, हम लोग बेच के देंगे। आइए एक साथ मिलके आज से सेलर अकाउंट को ऑनबोर्ड करना चालू कीजिए, जब से लॉन्च हो जाएगा। आइए जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबल डेडिकेटेड जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको दीजिए। आइए हम लोग एक साथ देते हैं यूजमी मैनेजमेंट को। आइए सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर किसी के लिए काम करना, यही सोच लेकर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए आइए एक साथ होते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार है? यस और नो?
क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. Yes, 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 sir, yes. Yes, sir. थैंक यू सो मच। यही बात खत्म करके मेरा यहाँ पे जो बात करना था मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया। बहुत बहुत बधाई फिर से, हैप्पी एनिवर्सरी टू यूज मी एंड वी आर ऑल यूनाइटेड, ग्रो ईच अदर, हेल्प ईच अदर। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उषा रानी मैम। थैंक यू। जी थैंक यू सर, और आपको भी थैंक यू कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ पे इतनी अच्छी जो है बताया सेलर अकाउंट के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ जितने भी मेंबर्स हैं सबको सेलर अकाउंट्स डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में सारी बातें जो है वो पता लग चुकी होगी। तो जिसके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए सभी के लिए चैट बॉक्स ओपन है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस जो है आप रख सकते हैं। अदरवाइज आपका जो है हैंड रेज भी लिया जाएगा, उसके माध्यम से भी आप अपने जो है क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते हैं। जी चैट बॉक्स में देखते हैं अभी हम। जी चैट बॉक्स में तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और जो सर की यहाँ पे जो है वो मांग रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है सर आप अपने जो है उस पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, तो अलग अलग सभी लीडर्स के अलग अलग जो है वीडियो वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक। और जितने भी मेंबर्स हैं जो भी अपने मेंबर को, जिनके पास भी छोटे जो है बिजनेस है, जिनके पास भी शॉप है, तो अगर वो जो है अपनी यहाँ पे अपना सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उनको पूरी जो है गाइडलाइंस उनको दीजिए कि कैसे यहाँ पे वो अपने सेलर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, कैसे यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं अपने सामान को। उनको पूरी जो है गाइडलाइंस आप दीजिए, ताकि वो जो आज तक जो है वो अपने ऑफलाइन जो मेहनत करते आए हैं वो जो यहाँ पे है अपना ऑनलाइन भी यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद आंसर क्वेश्चन तो नहीं है सर, किसी का भी नहीं है अब तक, तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है सर। सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है? सर जी एक क्वेश्चन आया है, सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है? यस तो सेलर अकाउंट बनने के लिए जो है वो कंपनी, देखिए सेलर अकाउंट के लिए ऑलरेडी कंपनी की तरफ से तो ऑलरेडी आज ही सेलर अकाउंट का ओपन होगा। एक आपका करंट अकाउंट बना लीजिए और उद्यम सर्टिफिकेशन बना लीजिए, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होगा। आपका सेम रजिस्टर करना होगा। जो लोग ऑलरेडी यूजमी में है उनको पहले अलग से एक रजिस्टर कर लीजिए उद्यम सर्टिफिकेशन में कि कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। सपोज मैंने मानिए मैं साड़ी बेचना चाहूंगा, तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा वो यूट्यूब से देख लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो है कि सेलर अकाउंट मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन में उसके लिए कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। तो वो पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा। आप मल्टीपल कैटेगरी का प्रोडक्ट एक साथ तो नहीं बेच सकते क्योंकि उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करके आपका कौन कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से आप सर्टिफिकेशन बना लीजिए। उसके बाद 1180 रुपये देके आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा जब कंपनी ओपन किया जाएगा। और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ वगैरह जो प्रोसेस है वो आज रात को ही पता चलेगा, रवि जी शेयर करेंगे, वो भी सस्पेंस है। और उसके बाद आपको कमीशन स्ट्रक्चर बोलिए बाकी जितना भी है, हर कमीशन हर प्रोडक्ट जो बेचा जाएगा उसका 2% कमीशन मेरे को मिलेगा। अगर मैं कोई भी सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन कराता हूं, अगर वो व्यक्ति अगर मेरा रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन होकर प्रोडक्ट लिस्टेड करता है, जब वो 1180 रुपए देगा उसका 500 यूएसपी जनरेट होगा, तो उसका तो डायरेक्टली 200 रुपए 25 रुपए 20 रुपए ऐसा करके 20 लेवल में जाएगा। उसके साथ साथ उसी व्यक्ति का जितना भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर भी कमीशन आएगा 2% करके। और भी कमीशन स्ट्रक्चर है, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, वो भी 20 लेवल का। आपका कम्युनिटी से जो भी सेलर अकाउंट बनाएंगे उनका भी जितना प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। तो ये बात है, तो इसके बारे में अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। आज रात को हम लोगों को पीडीएफ आने दीजिए, पीपीटी आने दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को भी और भी डिटेल में समझाने दीजिए, समझने दीजिए। और उसके बाद कल डेफिनेटली प्रोग्राम होगा, सुबह 7 बजे आ जाइए, उसके वहां पे हम लोग शेयर करेंगे इसके बारे में। और रात को तो 8 बजे प्रेजेंटेशन है, वहां पे हम लोग शेयर करेंगे सर।
यस मैम, व्हाट यू? जी थैंक यू सर। सेलर अकाउंट के कितना यूएसपी मिलेगा? सेलर अकाउंट के लिए सर जैसे सर ने अभी बताया है कि आपको 500 यूएसपी ही मिलेगा और उसमें 1180 का आपको फी लगेगा। उसमें आपकी जो प्राइम मेंबरशिप है, अगर कोई न्यू मेंबर है तो उसमें जो है उनके प्राइम मेंबरशिप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है सर, सेलर अकाउंट ओपन सेविंग अकाउंट से नहीं होगा क्या? करंट अकाउंट कंपलसरी है क्या ओपन करने के लिए और जीएसटी भी करवाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। देखिए, जीएसटी तब लगता है जब आपका एक कैटेगरी के ऊपर आप जाते हैं। जब 20 लाख के ऊपर जब बिजनेस होगा तब आपको जीएसटी लगेगा। अभी आपको जीएसटी की तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास है तो सही है, जिसके पास बिजनेस ऑलरेडी है, लास्ट 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके पास अगर बिजनेस है, जीएसटी नंबर है तो ठीक है। अगर नहीं है तो उसमें कोई हेडेक लेने का बात नहीं है, आप धीरे धीरे करते रहिए। अगर उसमें अगर जीएसटी अगर आप निकल जाए तो सही, ठीक है। अगर नहीं है तो उसमें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन सेल करने के लिए जो चीज चाहिए सिर्फ उसी चीज ही चाहिए हम लोग, बस। उसके बाद धीरे धीरे आप जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको अपडेट करते रहिएगा और वो कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा। किसाराम सर है, हैंड रेस किया है, उस रन मैम उनको एक बार पोस्ट कर दीजिए अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो। जी सर। और कोई क्वेश्चन? जी सर मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी को होस्ट किया था सर, शायद आप नेटवर्क से बाहर हो गए होंगे। यस हेलो। यस सर। यस सर सुमित सर, गुड यस मॉर्निंग, हैप्पी एनिवर्सरी। और बिल्कुल मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे मार्केटिंग हेड मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर के पास में। और आप देख रहे होंगे जैसा ही मैं आपके सर आपका वर्चुअल बैकग्राउंड सेट है। वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ करिए सर प्लीज। मैं एक मिनट वापस ऐड होता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड लगा रखा है इसको, तो मैं बैकग्राउंड हटा करके फिर इसमें जूम में वापस आता हूँ। तब तक आप थोड़ा बने रहिए, मैं वापस आपको कॉल बैक करता हूँ, तो हैंड रेज करता हूँ। ओके ओके सर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। जी अभी सर करंट अकाउंट कंपलसरी है क्या? सर ये बातें जो है सर बार बार में बता रहे हैं, प्लीज एक बार जो है आप ध्यान से सुनिएगा। सेलर अकाउंट लॉन्चिंग इवेंट लाइव रहेगा क्या सर? सेलर अकाउंट लाइव के लिए वेट कर कीजिए। बहुत जो भी टेलीग्राम चैनल के साथ, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड है वहां पे बनाए रहिए। बहुत सारा अपडेट आपको आता रहेगा। फोटो वीडियो जो सर पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा यूज मी फैमिली मेंबर जो गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आप देख पाएंगे। और जब रात को सेलर अकाउंट का जो इवेंट होगा वो भी क्रूज में होगा, ठीक है। तो वहां से अपडेट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और वो भी हम लोग चाहते हैं कि वहां से लाइव हो सके, ताकि हम लोग यूट्यूब से या फिर कोई और जूम से हम लोग देख पाए। अगर वहां पे नेटवर्क का अगर इशू होगा, क्योंकि क्रूज में होगा तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। अगर नहीं होगा तो ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेलर अकाउंट ऑन बोर्ड होने के साथ साथ ही जो पहले करेगा उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा जल्दी में मत जाइए, पेशेंस लेके धीरे धीरे करके जाइए। सेलर अकाउंट हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं है जो पहले करेंगे जैसे पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा नहीं है। सेलर अकाउंट है क्या, कौन मैन्युफैक्चरर है उनको मैं रजिस्टर कराऊंगा, उनको मैं लिस्टेड कराऊंगा। तो यहाँ पे ज्यादा जल्दबाजी में भूल मत कीजिएगा, बस यही है। ओके, यस केशराम सर को पोस्ट कर दीजिए। और मैं कहूंगा सिस्टम के साथ आइए। अभी तक अगर आप लोगों ने थोड़ा बैक फुट में थे, फ्रंट फुट में आइए, सामने आकर सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी सर को पिन कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, देखिए ऑलरेडी। और यहाँ सारे जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए हैं, और पूरा मैनेजमेंट और पूरे जितने भी हमारे अचीवर्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि बैक में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अचीवर्स सारे जितने भी हैं, ये देखिए हमारे सीओ सर हैं साथ में। और ये देखिए हर टेबल पे आपको दिखाना चाहूंगा कि
पूरा यूज में ही हो रखा है पूरा हमारा हॉल। मिस्टर सीओ सर हमारे साथ में हैं, मार्केटिंग हेड हमारे साथ में हैं, शांताराम जी हमारे साथ में हैं, और टेक्निकल हेड हमारे कुलदीप सर साथ में हैं, देखिए प्रसिद्ध सर भी साथ में हैं। मैं एक बार आपको सब पूरा व्यू दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए पूरा व्यू। जैसे गेलकर सर भी हैं साथ में और श्रीकांत सर भी हैं। देखिए एक मिनट में आपको सबको साथियों दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये लाइव चल रहा है, ये उषा मैम जो है चल रहे हैं, मीना मैम है साथ में, हमारे सारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। और ये देखिए हमारे मार्केटिंग है, और ये देखिए मैं ये चलता हूँ आपके पास, आप आइए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग देख सकते हैं सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है और काफी अच्छा ये टूर हो रहा है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम किसी कंपनी के सेमिनार के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी नहीं है। सिंपल 3 दिन हमारा टूर है, घूमना है, रात को क्रूज पार्टी भी है। सभी लोग, हम सबको इस टाइप का टी शर्ट मिला है, आप देख सकते हैं गोवा अचीवर्स का, और पीछे से भी देखेंगे यहाँ पर अचीवर्स गोवा। तो ये बहुत शानदार यहाँ पर ब्रेकफास्ट, जो चाहिए खा सकते हैं, वेज नॉन वेज फूड्स, आइसक्रीम्स, स्वीट्स। और आपको दिखा देते थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी एसी बसेस भी आ चुकी है, उससे हम सभी लोग अभी घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों रात को भी मैंने एक बार दिखाया था, सुबह मॉर्निंग का व्यू दिखा देता हूँ। तो ऐसे जो नज़ारे होते हैं, ऐसी जो एंजॉयमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ यूजमी के साथ पॉसिबल है। तो प्राउडली कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप बड़े ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ बिल्कुल एंजॉय करिएगा और अपनी लाइफ जिएगा। देखिएगा दोस्तों, समय कभी वापस नहीं आएगा। पैसा भले आज नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन समय नहीं आएगा। तो दोस्तों एंजॉयमेंट जरूरी है, ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर भी कल हमने बहुत ज्यादा स्विमिंग की है, उसके भी वीडियोस यूट्यूब पर आ चुके हैं और भी आने हैं। बीचेस पे लोग घूमे हैं और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा है। इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी कभी नेक्स्ट इवेंट होगा दोस्तों तो चूकना मत। और ऐसे ही इवेंट होंगे, 3 दिन के इवेंट होंगे, जिसमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा समय मिलता है दोस्तों। 1 डे में ना बहुत कम समय मिलता है। और हमारे सीओ सर भी देख सकते हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर, और पूरा मतलब वेल मैनेज्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूम्स नंबर 1 है, प्रॉपर्टी शानदार है, खाना A1 है, A1 A1 हर चीज। और अब देखिएगा, कल हम घूमे, इतना ज्यादा घूमे, आज तो पूरा दिन घूमना है, रात को पूरा क्रूज पार्टी है शिप के अंदर। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। और आपको दिखा देता हूँ, सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अभी रेडी हो रहे हैं, और हमारा ये बैनर स्टैंडिस हर जगह लगा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने मिस किया है और हम आपको मिस कर रहे हैं। चाहे जितने भी साथी हैं हमारे, लग रहा है कि सारी फैमिली हम साथ होती तो बड़ा मजा आता। आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल सर, आ रही है। सर आ रही है। तो और मैं दिखा देता हूँ इसमें फ्रंट कैमरा करके, ये देखिएगा सर। वेलकम अचीवर्स टू गोवा, देन मैपिंग डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज रजिस्टर्ड नाउ। तो दोस्तों ये वाला इधर भी अपना पास एक स्टैंड ही, पूरा रिजॉर्ट यूजमी से ही आज भरा पड़ा है। और लगभग हम 99 प्लस लोग हैं। 1 ऐप, पॉसिबिलिटीज, शॉपिंग, बिल्स, रिचार्ज, सोशल मीडिया एंड ट्रैवलिंग। तो दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पर एंजॉय हो रहा है और हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। रात की क्रूज पार्टी होने जा रही है, 100 प्लस लोगों के साथ होने जा रही है, क्योंकि अभी तो हम 90 लोग हैं। रात को 20 लोग और ऐड हो रहे हैं, जो लोकल के ना, जो लोकल के कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा के जो है लोग, वो जो है ना रात की क्रूज पार्टी में 750 रुपीज देके और आ रहे 20 लोग। तो 120 की हमारा रात का क्लब होगा, जिसमें हम सेलर अकाउंट का लॉन्चिंग करेंगे। और कल भी फिर नॉर्थ गोवा घूमने निकलेंगे, फोर्ट घूमेंगे, बीचेस घूमेंगे, यानी कहीं पर भी सेमिनार नहीं, कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं होगा, तो ओनली एंजॉय। तो दोस्तों ये वीडियोस, ये फोटो सभी तक भेजे, सबको पता चलना चाहिए कि यूजमी मार्केटिंग कंपनी नहीं है, यूजमी एंजॉयमेंट की कंपनी है, यूजमी फन और पैशन की कंपनी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू, मिस यू ऑल। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर क्या लाइव रहेगा आज शाम को? क्या क्रूज का लाइव यूट्यूब लाइव या जूम लाइव होगा सर? क्रूज का ऐसा है, क्रूज जाता है समुद्र के अंदर, बहुत अंदर, और वहां पर हम एंजॉय करेंगे। जहाँ पर किनारा दूर होगा, गोवा बहुत दूर रहा होगा, आप सबसे बहुत अंदर चले गए होंगे हम, और वहां अगर नेटवर्क आ गया तो दोस्तों ये लाइव भी होगा। बस नेटवर्क मिले, नहीं तो हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप जब हम डालेंगे उसको देखेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास कैमरामैन आ चुका है, हमारे पास ड्रोन आ चुका है,
सारा सिस्टम यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, तो यूज में सिस्टम है भाई साहब, सब कुछ देखने को मिलेगा। लाइव की कोशिश जरूर करेंगे हम, आप मीटिंग लीजिएगा रात को, देखिएगा, अगर हमें वहाँ नेटवर्क मिलता है तो हम आपको लाइव में भी दिखाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम करते हैं अभी हमारी नेक्स्ट जो अपकमिंग है अपडेट्स, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और आप करिए एंजॉय, और मिलते हैं हम शाम को यूं वेबिनार में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच केशवराम जी। बहुत अच्छा से ऑलरेडी सर ने दिखाया। देखिए यही है एंजॉयमेंट। आप बिजनेस को सोच लेकर यूज में मत कीजिए, आप एंजॉयमेंट के साथ आइए, और जो काम आप कर रहे, जो बिजनेस कर रहे, जो प्रोफेशन में आप है, उसके साथ साथ एंजॉयमेंट कीजिए यूज मी के साथ। आज नहीं तो कल आपको यहां से भरोसा होगा और ज्यादा होगा, हम लोग दिलाएंगे, क्योंकि हम लोग सामने आकर पूरा सिस्टम को इसी स्ट्रगल सिचुएशन में हम लोग ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, और अगर हम लोग आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। तो चलिए, आज ऑलरेडी 19 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑलरेडी यहाँ पर ही ज्यादा क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं लेंगे। आप एंजॉय कीजिए, आज क्वेश्चन आंसर कल से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेलर अकाउंट ऑनबोर्ड हो जाएगा उसके बारे में, उसके बाद और भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और भी डिस्कशन करेंगे। सुबह 7 बजे आ जाइए, और एकदम फ्रेश माइंड लेकर जब सुबह सुनेंगे ना, तो आपको और भी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा, और आपको शायद आज ऐसा महसूस हुआ कि वाह, ये भी तो अपडेट था, ये भी तो इंफॉर्मेशन था, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। हर दिन ऐसा होगा आपके साथ, हर दिन आप सोचते रहेंगे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, यूज में करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उषा रानी मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मतलब अच्छा लगा सर ने जो भी जानकारी है जो यहाँ पे दी है। तो जितने भी मेंबर्स हैं देखते हैं शाम में हमारा जो सेमिनार है वो लाइव रहेगा, या फिर जो भी अपडेट्स होगी वो आप तक दे दी जाएगी। और चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अपने वाइंड अप की तरफ, क्योंकि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही एक यादगार दिन है, हमारे लिए एंजॉय करने का दिन है। सभी अपने घर में मस्त रहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है अपने अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आज का जो टाइम है वो हमारे लिए एक एंजॉयमेंट का टाइम है। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अपने वाइंड अप की तरफ, और जितने भी मेरे को होस्ट साथी हैं प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए, और हम यहाँ पे अपने स्लोगन्स को बोल के अपनी मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। 3, 2, 1 यूज मी। यूज करेगा इंडिया। यूज करेगा इंडिया, हर हर पिन, दिल तक, हर दिल दिल तक। लर्न अर्न, एंड रिटर्न। हैशटैग रुकना मना है। रुकना मना है। जी जी बिल्कुल ठीक है साथियों, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच एवरीवन।